हेलो गाइस, वेलकम टू टीम विजन। टीम विजन के यूट्यूब क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म के अंदर अब हम काफी आगे आ चुके हैं। ठीक है, एवरेज की हमने 5 क्लासेस पढ़ ली है। आज शायद हो सकता है वीडियो आमतौर से थोड़ी सी लंबी हो जाए, एंड तक जरूर देखना। हो सकता है आज मैं इसकी एवरेज की एंडिंग कर दूं, और अगर आज इसकी एंडिंग नहीं हुई तो अगले वीडियो के अंदर तो पक्का डेफिनेटली एवरेज चैप्टर को खत्म कर देंगे। बट कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो में लगभग कंसेप्ट्स को कवर कर लिया जाए। दो ही चीजें रही है, एक तो बॉलिंग एवरेज रहा है, एक रेस्टोरेंट का एक क्वेश्चन जो बाकी रह गया था वो कर लेंगे। तो देखो करते हैं शुरू। फिर जो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि रेस्टोरेंट वाला जो एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वैसा ही कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हल्के से ट्विस्ट के साथ हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। देखो सर मार्कर देना। चलो आज डिस्कस कर लेते हैं। देखो उसमें क्या होगा, वही सेम लगभग लैंग्वेज में सेम ही रख रहा हूं ताकि आप जो है वो क्वेश्चनों के अंदर डिफरेंस थोड़ा सा ज्ञात कर सको। कैसे? देखो, अ ब्रदर गोज टू अ रेस्टोरेंट विद हिज 4 सिस्टर्स। एक भाई है और 4 बहनें हैं, 4S ऐसे लिख रहा हूं, अब आप समझ गए होंगे। एक ब्रदर है और 4 सिस्टर्स है। ठीक है, और अब देखो, आफ्टर हैविंग फूड एवरी सिस्टर पेज 60 लेस देन द एवरेज अमाउंट। हर सिस्टर ने एवरेज से 60 कम पे किए हैं, 60 कम पे किए। एंड ब्रदर पेज 350 रुपीज। ब्रदर पेड रुपीज 350 रुपीज। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड टोटल एक्सपेंडिचर। फाइंड टोटल एक्सपेंडिचर। फाइंड टोटल एक्सपेंडिचर। सवाल समझा दे रहा हूं हिंदी मीडियम वालों को। एक भाई अपनी 4 बहनों के साथ में किसी रेस्टोरेंट में गया। बहनों ने एवरेज जो अमाउंट पे करना था उससे 60 रुपए कम पे किए, और भाई ने जो है वो 350 रुपए पे किए। ठीक है, 350 रुपए भाई ने पे किए। ये बताना है कि उनका टोटल बिल कितने रुपए का बना। तो देखो 4 बहनें थी, सबने 60 रुपए पे किए। इसका मतलब कम कितने रुपए पे हुए हैं भाई? कम कितने रुपए पे हुए हैं? 60 को 4 से गुणा कर दो तो कितने? 240 रुपए। तो ये कम रुपए कौन पे करेगा भाई? ब्रदर पे करेगा। और जो अपना खुद का एवरेज है वो तो ब्रदर को पे करना ही है। कम वाले तो ब्रदर पे कर ही रहा है, उसके बाद में एवरेज भी पे कर रहा है। ब्रदर ने कितने रुपए पे किए थे भाई? 350 रुपए पे किए थे, उसमें से 240 तो कम वाले पे किए, तो पीछे बचे कितने भाई? 110। यानी ये 110 रुपए क्या है? एवरेज है। ये क्या है? एवरेज है। कंसेप्ट ध्यान रखना, ये क्या है? एवरेज है। और टोटल खर्चा बताना है, तो ये जने कितने थे? 5 जने थे, एक ये रहा, ये 4। तो टोटल खर्चा कितना? इसको इंटू 5 कर दो, यानी 550। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा टोटल खर्चा हो गया। मतलब एक भाई ने कितने पे किए? 350 पे किए थे। 350 में से 240 तो उसने वो पैसे चुकाए जो उसकी बहनों ने कम चुकाए थे, और ये जो 110 रुपए है ये क्या है? उसका एवरेज है। ये तो उसको पे करना ही था। उसके बाद में 550 रुपए उनके हो गए। बात समझ में आई? चलो अगले कंसेप्ट पे डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप क्या करना, तब तक के लिए आप इसको उतार के आराम से उतार लेना, पॉज करके वीडियो को। हम अगला कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला कंसेप्ट क्या है? वो बोलेगा कि भाई एक फैमिली है जिसकी एवरेज जो है, एक फैमिली है जिसकी एवरेज जो है एज कुछ है। 2-3 साल बाद क्या हुआ कि उनकी एवरेज इनकम इतनी है, लेकिन एक बेबी और बॉर्न हो गया उसके फैमिली के अंदर। तो ये बताना है कि बेबी की एज कितनी है। ठीक है, चाइल्ड की एज कितनी है, बच्चे की उम्र कितनी है, जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में सुटेबल हो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 3 years ago, यानी 3 साल पहले। 3 year ago, ईयर एगो नहीं आएगा, ईयर्स एगो आएगा। 3 years ago, एवरेज एज ऑफ 5 फैमिली मेंबर was 17 years. Average age of 5 family member was 17 years.
उसके बाद में क्या हुआ, आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड, अब चाइल्ड बॉर्न हो गया है भाई। ये 3 साल पहले की बात थी और अब प्रेजेंट चल रहा है। 3 साल और प्रेजेंट के बीच में क्या हुआ, कहीं चाइल्ड का बर्थ हो गया है, चाइल्ड जो है वो बॉर्न हो गया है। अब ये बताना है, लेकिन स्टिल टुडे एवरेज रिमेन्स सेम, एवरेज जो है वो सेम है। तो ये बताना है कि चाइल्ड की एज कितनी होगी भाई, चाइल्ड की एज कितनी होगी। सवाल समझ में आया। एक फैमिली में कुछ लोग थे, लेकिन फिर क्या हुआ, 3 साल पहले उनकी एवरेज एज 17 थी। उसके बाद में आज के दिन उन्हीं 3 सालों में बीच में कहीं पर एक बेबी बॉर्न हो गया। उसके बाद में उन 3 सालों के अंदर जो भी चेंजेस आए वो पता नहीं, लेकिन आज के दिन एवरेज फैमिली वो कितनी है, सेम है। तो ये बताना है कि वो जो बेबी है वो कितने साल का है, ठीक है, ये बताना है। कैसे बताएंगे, देखो, अगर 3 साल पहले, 3 ईयर्स एगो कितनी एवरेज थी, 17, अब कितनी हो जानी चाहिए प्रेजेंट में, मतलब कि सबकी उम्र कितनी बड़ी है, 3 साल बड़ी है। क्यों, 3 साल पहले से आज की बात करें तो सबकी उम्र कितनी बड़ी है भाई, 3 साल बड़ी है ना। तो अब क्या हुआ, प्रेजेंट एज हो जानी कितनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी 20, लेकिन एवरेज अभी फैमिली इनकम प्रेजेंट में कितनी है भाई, प्रेजेंट में कितनी है 20 है। इसका मतलब प्रेजेंट में 17 है, सॉरी सेम है ना, 17 है। इसका मतलब क्या हुआ, चौकीदार ने जब चिल्ड्रन बॉर्न हुआ तब 0 साल का था, कितने का हुआ पता नहीं। चौकीदार ने क्या किया, जो एक्स्ट्रा एज थी वो सबसे लेकर उसको दे दी बेबी को। कितनी दी, अब ये पता करना। देखो, होनी चाहिए थी कितनी, 20 होनी चाहिए थी 20, लेकिन कितनी कम है भाई, 3 कम है ना, 17 है, यानी 3 कम है। ये क्या है, ये 3 कम क्यों है, क्योंकि ये चौकीदार ने दी। और कितने सदस्य हो गए बेबी को मिलाकर, ये थे 5, बेबी को मिलाकर हुए 6, तो ये 20 माइनस 6 इंटू 3 यानी 20 माइनस 18 यानी कि 2 साल। तो बच्चे की उम्र कितनी है भाई, 2 साल है। कैसे पता चला, देखो 3 साल पहले 5 जनों की एक फैमिली थी, उसमें एज कितनी थी, एवरेज 17। मैंने आपको क्या बताया था कि एवरेज में जो भी चेंजेस होगा, एवरेज में जो भी चेंजेस होने वाला है वो हम डायरेक्ट सबकी एज में जितना चेंजेस हो रहा है एवरेज में भी फाइनल चेंज उतना ही होगा। अब 3 साल हुए हैं तो जो भाई है वो भी 3 साल बड़ा होगा, जो बाप है वो भी 3 साल बड़ा होगा, सारे लोग 3 साल बड़े होंगे। तो होगा क्या, फाइनल एवरेज है वो 3 साल बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा, वो इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि क्या हुआ, एक नया बेबी बॉर्न हो गया। जब वो बॉर्न हुआ तो कितने साल का था, 0 का था, उसके बाद वो 1 का हुआ। तो ये 17 साल है और वो 1 साल है, 1 और 17 में काफी ज्यादा गैप है। वो गैप कौन कवर करेगा भाई, बाकी फैमिली मेंबर थोड़ी एज देकर कवर करेंगे ना। तो क्या हुआ, कितनी कमी है भाई, प्रेजेंट और होनी चाहिए थी उस वाले में कितनी कमी है, 20 की कमी है, 3 की कमी है। 20 में से 17 गए, बचे 3 जनों की किस किस में कमी है, 6 जनों में कमी है। तो 6 3 18 और 18 को क्या किया, 20 में से माइनस कर दिया। ये 20 क्या है, प्रेजेंट एज है। बात समझ में आई। इस पर हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे जिससे आपको काफी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे देखो, अब क्या हुआ, अगला सवाल हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में बॉलिंग एवरेज वाले कंसेप्ट पे चलेंगे। बॉलिंग एवरेज वाला कंसेप्ट तो लगभग ऐसा समझ लो कि मेंस लेवल का कंसेप्ट है। मैंने आपको क्या कहा था कि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते मैं आपको बॉलिंग एवरेज तक पहुंचा दूंगा, ठीक है, बॉलिंग एवरेज तक पहुंचा दूंगा। तो देखो 2 इयर्स एगो एवरेज कितना था भाई, 2 साल पहले एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स, 7 मेंबर की फैमिली की एवरेज एज कितनी थी भाई, 15 साल, 15 इयर्स, 15 साल थी। उसके बाद में क्या हुआ, आफ्टर बॉर्न ऑफ अ चाइल्ड, अब चाइल्ड बॉर्न हो गया है भाई, आफ्टर बॉर्न ऑफ अ चाइल्ड बॉर्न हो गया। फिर बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ मेंबर्स इज स्टिल द सेम,
यानी कि परिवार की अभी तक भी आयु सेम है। अब क्या हुआ, देखो 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, 2 years ago एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 7 मेंबर इज 15 years। तो आज के दिन प्रेजेंट में उनकी एज कितनी हो जानी चाहिए थी? प्रेजेंट में उनकी एज कितनी हो जानी चाहिए थी भाई? 15 है, 2 बढ़ गए यानी कि 17 हो जानी चाहिए थी, 17 हो जानी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, एक चाइल्ड बॉर्न हो गया, चाइल्ड बॉर्न हो गया तो अब क्या हुआ, व्यक्ति कितने जने हो गए भाई? मेंबर कितने हो गए? अरे भाई ये नन्ही सी जान है, ये भी तो मेंबर है ना, तो 7 जने ये हो गए और एक ही हो गया तो कितने जने हो गए भाई? 8 मेंबर हो गए। और एवरेज अब कितना है भाई? 15 है। इसका मतलब सबने उसको कुछ ना कुछ एवरेज जो है वो उसको प्रदान किया होगा। अब क्या हुआ, होनी चाहिए थी 17 है 15, क्यों? क्योंकि ये 8वां मेंबर आ गया, इसका मतलब सबने इसको कुछ ना कुछ उधार दिया होगा। किसने उधार दिया? इन्हीं 7 जनों ने उधार दिया। तो 15 में से क्या घटाऊं मैं? ये जो 7 जनों ने उधार दिया, कितना दिया है? 2-2 उधार दिया है, तो 7 2 जा, तो कितना हो गया? 1। 15 में से 14 गया, पीछे कितना बच गया? 1। तो चाइल्ड की एज कितनी है भाई? 1 साल। चाइल्ड की एज कितनी है? 1 साल, 1 ईयर। बात समझ में आई क्या? छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन इस पे सवाल पूछ सकता है, तो हमें किसी भी कंसेप्ट को छोड़ना नहीं है। बात समझ में आई? हमें किसी भी कंसेप्ट को छोड़कर नहीं रखना है, सारों को साथ लेकर चलेंगे। तो अब क्या होगा, अब हम अगले टाइप पे बढ़ेंगे, और अगला टाइप कौन सा है? अगला टाइप है बॉलिंग एवरेज। बॉलिंग एवरेज क्या है? बैटिंग एवरेज तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, मैं करवा के आया हूं, वो जो सचिन तेंदुलकर आउट होते हैं ये वो। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पीछे जाके देख लेना, आई बटन पे लिंक है भाई। किसी ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हो तो आई बटन पे लिंक है, सबसे पहले उनसे पुरानी वीडियोस को देखना। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे करना है। पहले बॉलिंग एवरेज देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, इधर हेडिंग डाल लेते हैं पहले। बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज कैसे करना देखो। आपने क्रिकेट मैच देखा है, उसमें एक इकोनॉमी नाम से आता है। जैसे मान लो लसित मलिंगा की इकोनॉमी 6.25 है, अपने जसप्रीत बुमराह की इकोनॉमी 4 समथिंग जो भी चल रही है अभी की मुझे नहीं पता। इस तरीके से इकोनॉमी होती है, मतलब कि वो हर इतने रन बाद में वो बॉलिंग एवरेज क्या होता है कि हर इतने रन देने के बाद में वो क्या करेगा? विकेट लेगा। ये विकेट का एवरेज होता है भाई बॉलिंग एवरेज। कैसे? रनों वाले में तो क्या है कि भाई इतनी पारी के बाद में वो इतने रन बना रहा है, तो यानी हर पारी में वो इतने इतने रन मारता है। इसमें क्या होता है, इसमें वो ये पता चलता है कि इतने के बाद में वो विकेट लेता है। अब देखो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन देखो कि बॉलर हैज एन एवरेज ऑफ 24.85 रन्स पर विकेट। बॉलिंग एवरेज हमेशा किस पे आएगा? रन्स पर विकेट। When he takes 5 wickets for 52 runs, his average decreases by 0.85। 0.85, ठीक है। तो अब बताना है कि हाउ मैनी विकेट्स ही टुक टिल लास्ट मैच। देखो सवाल क्या बोल रहा है कि एक बॉलर था जो भी, उसका बॉलिंग एवरेज कितना है? 24.85 है। एक मैच आया, उसने क्या किया? 5 विकेट ले लिए 52 रन देकर, 5 विकेट ले लिए 52 रन देकर। अब उसका एवरेज जो है वो 0.85 से डिक्रीज हो गया। बॉलिंग एवरेज डिक्रीज होने का मतलब है बॉलिंग एवरेज अच्छा हो रहा है। मतलब एक बात सोचो कि पहले आप हर 26 रन देकर विकेट ले रहे थे, आपका एवरेज डिक्रीज हो गया 1 रन से। इसका मतलब अब आप कितने रन दे रहे हो? 25 रन पर ही 1 विकेट ले रहे हो। तो अच्छी बात है ना ये भाई, 125 रन पे आप 5 विकेट ले लोगे, और पहले आपको 125 रन नहीं लग रहे थे, 130 रन लग रहे थे, 5 रन का फायदा है ना। बॉलिंग एवरेज जब डिक्रीज होगा तो ऐसा समझो कि एवरेज जो है वो अच्छा हो रहा है, मतलब कि एवरेज में आपको आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। तो ये सीन होता है।
इसका इसीलिए फंडा उल्टा है, इसीलिए इसको थोड़ा सा मेंस वाले ज्यादा प्रीफर करते हैं। देखो इसमें क्या है, 24.85 रन्स पर विकेट का एवरेज था, फिर वो एवरेज डिक्रीज होकर कितना हो गया भाई, 24.00 हो गया, 24.00 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, बेसिक से बता रहा हूं पहले। जब वो x विकेट लेता था तब उसका एवरेज कितना हो गया भाई, 24.85 का हो गया। फिर उसने क्या किया, अभी रन कितने चल रहे हैं उसके, 24.85 इंटू एक्स, क्योंकि मान लो हर 10 विकेट पे उसका एवरेज है मान लो 6 का, यानी हर 6 रन के बाद में वो विकेट लेगा। अब आपने बोला कि साहब उसने ले लिए 10 विकेट, तो कितने रन उसने दिए होंगे, 6 इंटू 10 कितना हो गया, 60 रन दिए होंगे ना। तो यहां से हम रनों का पता कर सकते हैं। तो ये देखो 24.85 का एवरेज था, एक्स विकेट लिए, यानी 24.85 इंटू एक्स ले सकता हूं। अब क्या हुआ, फाइनल पारी में उसने और कितने रन दिए, 52 रन और दिए, तो एवरेज क्या हो गया भाई, x प्लस 5 हो गया। ये एवरेज नहीं हुआ है, ये विकेट हुए हैं, मतलब पहले x विकेट ले रहा था तब 24.85 रन प्रति ओवर दे रहा था, प्रति विकेट दे रहा था। अब क्या हुआ, ये और ये साथ में जुड़ गए, और यहां पर विकेट जोड़ूंगा, क्यों, ऊपर मैं रन जोड़ रहा हूं तो नीचे क्या होगा, विकेट जोड़ूंगा। विकेट क्यों जोड़ा, क्योंकि हर 52 रनों पे वो क्या कर रहा है, 5 विकेट ले रहा है, हर 52 रनों पे वो क्या कर रहा है, 5 विकेट ले रहा है। अब तो देखो उसका एवरेज कितना हो गया भाई, उसका एवरेज कितना हो गया, 24 का, यहां से निकाल के आया ना कहीं पे, हाँ ये रहा, ये लिखा है ना हमने। अब देखो अब क्या करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और इसको सॉल्व कर लो। कैसे, इसका तो मेन कंसेप्ट का ही खेला था। देखो 24.85x प्लस 52 इक्वल्स टू, यहां से इसको गुणा किया तो 24x प्लस 24 इंटू 5 कितना हो गया, 24 इंटू 5 हो गया 120। किसी को मल्टीप्लाई नहीं आता, 25 जा 100, 4 5 जा 20, दोनों मिलाकर कितने हो गए 120। अब देखो ये इधर गया, ये इधर गया, ऐसा कुछ सीन बनेगा, ऐसे काटा पीटी वाला सीन बनेगा ना, काटा पीटी करनी है। देखो क्या है, 0.85x बराबर 0.85x बराबर, यहां पर देखो 52 को 120 में से घटाना है। याद करो, देखो 60 और 60 कितने होते हैं, 120 होते हैं, ये 52 है, इसका मतलब 8 की कमी चल रही है, तो 60 और 8 कितने हो गए 68। ऐसे डिक्रीज कर सकते हो आप, डायरेक्ट ऐसे डिक्रीज कर सकते हो। अब देखना, एक बात बताता हूं मैं आपको, ये पॉइंट हटके यहां पर 2 0 आ गए। अब देखो वही HCF वाला कंसेप्ट, 85 17 की टेबल में आ रहा है, 68 17 की टेबल में आ रहा है, तो 17 5 जा 85 और 17 4 जा 68, और ये 400, और 5 से 400 को काटा तो कितना आ गया भाई 80। तो ये 80 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कैलकुलेशन अब आपके ऊपर है, मैं कैलकुलेशन की ट्रिक्स, कुछ एक ट्रिक्स बता सकता हूं, बट काम आपको करना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको कैलकुलेशन आएगी। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे चलते हैं, इस पर ही एक सवाल और लूं, या फिर आपको बता दूं कि इसको एलिगेशन से कैसे करते हैं। एक बार एलिगेशन वाला मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं। एलिगेशन वाला मेथड क्या बोलता है भाई, एलिगेशन वाला मेथड ये बोलता है, देखो एलिगेशन वाले मेथड के हिसाब से क्या कर सकते हैं हम, लास्ट वाले विकेट की बात करते हैं। देखो लास्ट वाले मैच में क्या हुआ, उसने 52 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो एवरेज कितना हो गया, 10.4 का हो गया। और ऐसे एवरेज उसके कितना चल रहा था भाई, 24.85 चल रहा था, ऐसे एवरेज 24.85 चल रहा था, 24.85 ऐसे एवरेज चल रहा था, और इधर लिए उसने 10.4, दोनों का बीच में एवरेज कितना आ गया भाई 24। और 24.85 कब चल रहा था, जब वो x विकेट ले रहा था, और यहां पर कितना चल रहा था 10.4, जब वो 5 विकेट ले रहा था। इसको सॉल्व कर दो, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। कैसे सॉल्व करोगे, इसमें से इसको घटा दो। एलिगेशन सॉल्व करने के भी काफी तरीके होते हैं। एक मेथड तो ये है कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो और बटा में ये लिख दो जोड़कर, एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि बड़े में से छोटा नंबर हमेशा घटाना होता है। बात समझ में आई, बड़े में से छोटा घटाने का मतलब क्या, कि 24.85 में से 24 घटाए तो यहां पर क्या होना चाहिए था, 24.85 में से 24 घटाए तो यहां पर क्या होना चाहिए था, 0.85 होना चाहिए था, 0.85 होना चाहिए था। और 24 में से 10.4 घटाए तो यहां पर कितना होना चाहिए था भाई, आप क्या करो, 24 में से 10.4 घटाना है, तो
या तो क्या करो 24 में से 10 घटा लो और 0.4 बाद में घटा लेंगे, या फिर आप क्या करो ऐसा कर लो 23 लिख दो, 23 में से 10 घटाया तो कितना आ गया 13.6, 13.6, तभी तो ये 0.4 मिलकर हो गया 14 और ये 10 मिलकर हो गए कितने जो भी होंगे आप देख लेना। तो यहां से कितना मिल रहा है भाई 13.6। अब आपको क्या करना है, यहां से इसको कंपेयर करना है, यहां से इसको कंपेयर करना है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई किया इसमें क्या मल्टीप्लाई किया 0.17, 17 5 85 होता है, तो 0.17 किया, इधर मल्टीप्लाई किया तो यहां पहुंचा हूं, यहां से यहां आना है, मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा 0.17 का। अब जिसको टेबल नहीं आती वो फिर यहां पे डिवाइड करेगा, इससे अच्छा क्या करो 17 9 जा 153, एक स्टेप पीछे आ जाओ 17 8 जा 136। तो यहां से क्या हुआ, ये आपको कितना मिलेगा भाई, ये आपको कितना मिल जाएगा डायरेक्ट बता दो मेरे को 8, ठीक है 8, और यहां पर पॉइंट है यहां पर ये है तो यहां पर कितना मिल जाएगा 80, पॉइंटों को सेट करोगे तो कितना मिल जाएगा 80 मिल जाएगा। बात समझ में आई, बॉलिंग एवरेज वाला कंसेप्ट इससे कर सकते हो आप। दो तरीके मैंने बता दिए, एक तरीका बेसिक का हो गया, एक तरीका एलिगेशन का हो गया, आप जो मर्जी यूज कर सकते हो। बॉलिंग एवरेज पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ बॉलर हैज एन एवरेज ऑफ 12.4 रन पर विकेट, बॉलर हैज एन एवरेज ऑफ 12.4 रन पर विकेट, 12.4 रन पर विकेट when he takes 1 wicket for 25 runs, his average degrades by 0.6, average degrades by 0.6, average degrades by 0.6. How many wickets he took before last match? अब विकेट्स बताने हैं कितने बिफोर लास्ट मैच, बिफोर लास्ट मैच। देखो कैसे करना है, 12.4 का एवरेज चल रहा था, फिर क्या हुआ एक विकेट लिया उसने 25 रन पर और उसका एवरेज डिग्रेड हो गया। डिग्रेड का मतलब क्या है, अब वो रन ज्यादा दे रहा है, पहले जितने रन दे रहा था अब वो उनसे रन क्या कर रहा है, उनसे रन ज्यादा दे रहा है। यानी कि पहले अगर एवरेज 12.4 था तो नाउ कितना हो जाएगा भाई 12.4 प्लस 0.6 मतलब कि 13, 12.4 प्लस 0.6 मतलब कि कितना 13। अभी कितना एवरेज चल रहा है भाई 13 चल रहा है। अब देखो इसमें करना कैसे है, सेम अपने पिछला कंसेप्ट अगर हम लगाएं तो 12.4 रन कब ले रहा था, जब वो एक्स विकेट ले रहा था। फिर क्या हुआ, उसने 25 रन दिए, फिर उसने क्या किया 25 रन दिए। अब उसका एवरेज क्या है उसका, अब उसके विकेट कितने हो गए पहले तो ये बताओ, एक्स प्लस एक विकेट यहां पे लिया इक्वस टू, और देखो अब इधर एवरेज कितने का हो गया भाई 13 का एवरेज हो गया। बात समझ में आई, 13 का एवरेज हो गया। यहां से अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, कैसे कि भाई यहां से मिल गया 12.4x प्लस 25 बराबर 13x प्लस 13, 13x प्लस 13। तो ये 13 जो है ये इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये इधर से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, माइनस का चक्कर ही नहीं रखना है। तो क्या करो आप इस 12.4 को इधर ले आओ, तो 13x माइनस 12.4x और ये 25 माइनस 13, तो 12 बराबर 0.6x। ये पॉइंट लगते ही 0 आ गया, इससे इसको किया तो ये आ गया 20, यानी x बराबर 20। यानी कितने रन देकर ले रहा था 20 रन। एक बार एलिगेशन से भी बता दूं क्या, एक बार एलिगेशन से भी बता दूं क्या, एक बार एलिगेशन से देखो कि पहले क्या हो रहा था 12.4 रन दे रहा था, लास्ट वाले मैच में उसने 25 रन दिए, ठीक है। एवरेज कितना हो गया भाई 13 का हो गया। इसमें विकेट कितने ले रहा था, एक्स विकेट ले रहा था, और यहां पर विकेट कितने ले रहा है भाई, एक विकेट ले रहा है। इस पे विकेट कितने ले रहा था, एक्स विकेट ले रहा था, और यहां पर कितने ले रहा है, एक विकेट ले रहा है। तो यहां से भी आप डायरेक्ट इस सवाल को कर सकते हो। एलिगेशन से सवाल उठाने में कोई बुराई नहीं है। कैसे होगा देखो, 13 में से 12.4 गया 0.6,
और यहां पर 25 में से ये मतलब 25 में से 13 गया, पीछे बच गया 12। 1 से 0.6 कैसे बनाऊं, इंटू 0.6, इधर भी कर देना, इधर डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं। तो 12 बटा 0.6, ये पॉइंट हटते ही 0, इससे इसको काटा तो कितना आ गया 20। समझ में आया? ये था बॉलिंग एवरेज का कंसेप्ट। ये क्या था? बॉलिंग एवरेज का कंसेप्ट। तो आज